वो रामेश्वरम है, और गंगा जी का गंगा जल लाकर अभिषेक करेगा, वो मेरे साथ ही जुड़ जाए, सायुज्य मुक्ति उसे मैं प्रदान करूंगा, वो अकाम हो जाएगा। भगवान शिव उसे मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। कितना प्रभु ने शिव के लिए कितना हृदय खोला है। अब जरा शिव का दर्शन करिए, शिव क्या कहते हैं। रावण की लाश रणांगण में पड़ी है, भगवान अभी रणांगण में ही खड़े हैं। सब देवताओं ने आकर प्रभु को प्रणाम किया, स्तुति गान किया है। जब सब देवता चले गए, बाद में शिव आते हैं। शंकर जी ने बहुत भावपूर्ण प्रणाम किया, इतना मधुर भाव, इतने प्रेमाश्रु बह रहे हैं, हाथ जोड़े शिव खड़े हैं। भगवान ने कहा, कहिए भोलेनाथ, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं विजयी हो सका, अन्यथा तो मेरे लिए संभव नहीं था। बोलिए, मैं क्या करूं आपके लिए। बोले, प्रभु एक आज्ञा कर दीजिए। क्या करना है। बोले, नाथ जब ही कौशलपुरी, नाथ जब ही कौशलपुरी, और होई यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब, देखन तिलक उदार। मैं उस महोत्सव का अपनी आंखों से दर्शन करना चाहता हूं। मैंने बनवासी राम को देखा, मैंने दूल्हे राम को देखा, बालक राम को देखा, शिशु राम को भी देखा, लेकिन मैंने राजा राम को नहीं देखा। एक बार आप सिंहासनारूढ़ हो रहे होंगे, तिलक हो चुका होगा, वशिष्ठ जी आरती कर रहे होंगे, उस दृश्य को, नाथ जवै कौशलपुरी हो ये तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ, देखन चरित उदार, उस चरित्र का दर्शन करना चाहते। बोले ठीक है, आइए, उस समय हम आपका स्वागत करेंगे। राज तिलक महोत्सव प्रारंभ हो गया। देवताओं के विमान आकाश में, पुष्पों की वर्षा हुई, अवध जय जयकार कर रही है। शिव खड़े हैं एक कोने में, हाथ जोड़े, उस झांकी का दर्शन हो रहा है। तो थोड़ी भीड़ कम हुई तो शिव की ओर प्रभु की दृष्टि गई। अरे आप प्रभु, बोलिए बोलिए, हमने सब देवताओं को जो उन्होंने मांगा सो दे दिया, आपको क्या चाहिए। और एक ही वरदान दे दीजिए। बार बार वर मांगहूं, हर्षि देव श्री रंग। बार बार एक ही वरदान चाहिए। बार बार वर मांगहूं, हर्षि देव श्री रंग। क्या चाहिए। बोले, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आपकी भक्ति मिले और इन कानों से हमेशा आपकी कथा सुनने को मिले, और कुछ नहीं चाहिए। ये शिव है। केवल राम दर्शन और राम जी की कथा, ये दो ही इनके शौक हैं। जब अवसर मिलता है प्रभु का दर्शन करते हैं, अन्यथा तो दिन और रात कथा ही श्रवण करते हैं। भगवान की कथा का सबसे बड़ा श्रोता भगवान शिव ही है, आपकी कथा सुनने को। ठीक है, ये अंतिम समय का है, राज तिलक का। भगवान का जन्म हो चुका, प्रभु का प्राकट्य श्री अवध में, भय प्रकट कृपाला, बिल्कुल बाल अवस्था में। अभी शंकर जी को पता नहीं लगा कि प्रभु का प्राकट्य हो गया। काक भुषुंडी जी एक दिन पहुंचे तो बैठे बैठे ही अपने चिलम पी रहे थे। अरे गाओगे। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे
एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झूला, कांधे पे लेके झूला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी। इस भांग की। एक काशी के पंडित जी बैठे हैं यहाँ हैं? काशी के पंडित जी हैं? कौन कौन है? तो लाए हैं कि नहीं गोला? लाए हैं? उठती है कि नहीं शाम को? नहीं? ओहो, सूखा सूखा नहीं भाई, इंतजाम करो। इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी। अपना भी मन बडोला, हमरा भी मनुआ डोला, खाने को भंग गोला, खाने को भंग का गोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। इसी या गांजे से रिश्ता पुराना, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, हाँ तेरा गांजे से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। चीलम भर के बोला, चीलम भर के बोला, चीलम भर के बोला, चीलम भर के बोला, खाने को भंग का गोला, खाने को भंग का गोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। तो भूत उसी समय चिलम भर के लाया। महाराज एक बार दम लगाओ। तो कहा मुझे हर समय भांग के नशे में, और भांग पिला के ये क्या है, ये गांजा पिला के इनको धुत रखते हो, चल हटो इधर। क्या बात है? बोले चलो अयोध्या, ये भांग भांग छोड़ो। यहाँ क्या हुआ है? अयोध्या में भगवान प्रकट हो चुके हैं। कौशल्या माँ की गोद में प्रभु बाल शिशु रूप हैं। आपने ही प्रार्थना की थी भगवान से, आपने ही कहा था कि अंशन सहित मनुज अवतारा, आप अवतार लीजिए, श्री जन्म लीजिए, देवताओं का कार्य करिए, दुष्टों का दलन करिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, ये भांगों छोड़ो, चलो अयोध्या। अरे महल में जाने कौन देगा? बोल चिंता मत करो, मैं भी पढ़ा लिखा कौआ हूं, ऐसा वैसा नहीं हो, कौआ से ज्यादा कोई होशियार नहीं होता, चलो तो सही। क्या करें? बोले अवध की सीमा में प्रवेश करते ही आप तो बूढ़े ज्योतिषी का रूप बना लेना, मैं चेला बन जाऊंगा। अच्छा, चेला ही गुरुजी को आकाश में उड़ाते हैं और चेला ही गुरुजी को चौपट करते हैं। इसलिए गुरु लोग बाकी की चिंता कर रहे हैं, चेलों को जरूर खुश रखते हैं। जो साथ रहता है ना, जो साथ वाला चेला होता है, चूंकि वही तो बाहर बैठे लोगों को कहता है तुम क्या, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, ये महात्मा ये किसी को दर्शन नहीं देते हैं, वो तो आपका भाग्य है, नहीं तो निकलते ही नहीं है, बड़े सिद्ध हैं। अरे वो मुख्यमंत्री आया, नाक रगड़ के चला गया, वो मंत्री वो तो पड़ा रहा, निकले नहीं।
और चेला अगर नेक रूठ जाए तो ऐसा सत्यानाश करता है कि वो किसी पक्षियों को भी नहीं आने देता। अरे किससे मिल रहे हो, क्या आता है इनको, इनके साथ तो हम रहते हैं, हम जानते हैं, कहीं और जगह अपना समय लगाओ, कहां पर बात हो रही। तो उसने कहा काकभूषण जी ने कि मैं हूं साथ, चिंता मत करो। बूढ़े ज्योतिषी का रूप बनाओ और बोले तू, बोले मैं चेला बनूंगा, मैं आपका नाम उड़ाऊंगा, चिंता क्यों कर। आ गए अयोध्या, बोले सरयू के किनारे पहुंचो। क्योंकि बिना सरयू स्नान किए भगवान का दर्शन नहीं होगा। जाम जनते भी नहीं प्रयासा, जाम जनते भी नहीं प्रयासा, जाम जनते भी नहीं प्रयासा, समीप नर पावहि भासा, मम समीप नर पावहि भासा। हाजी मम समीप नर पावहि भासा, मम समीप भगवान के दर्शन के लिए सरयू स्नान आवश्यक है। जाम जलते बिना ही प्रयासा, मम समीप प्रभु बोल रहे हैं। ये कोई और नहीं बोला, भगवान राम के श्रीमुख की वाणी है। सरयू के स्नान से जीव को मेरे पास वास मिलता है। सरयू स्नान हुआ तो नदियों के किनारे ब्राह्मणों की कुटियाएं रहती हैं तिलक लगाने के लिए, तो एक कुटिया खाली थी, लेट गए। काकभूषण जी ने अपना ब्रह्मचारी का लंबी चुटिया, और पता नहीं किसी नाई की दुकान पर जाके, और लंबी चुटिया भी बड़ी हो जाती है ना आजकल, एक ऐसी चुटिया आती है किसी के बाल छोटे हों तो वो बड़ी लंबी हो जाया करती है, चुटिया भी आजकल बिकती है उसकी। अब वो अच्छा गधों की घोड़ों की होती है वो बाल, कोई आदमी के नहीं होते हैं वो। तो ऐसे लंबी चोटी वोटी तिलक लगा के छोटे से बटुक, एकदम छुटक्कू पंडित हो गए वो छुटक्कू। और ढोल सा ले ले, अयोध्या के नागरिकों, हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्ष का तप करने के बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य इस समय अवध में आए हुए हैं, जिनको अपना वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानना हो। चलो सरयू के किनारे। पूरे अयोध्या की गली गली में बच्चे ने हल्ला मचा दिया। तो जैसे ही कहा कि जिसको अपना भूत वर्तमान भविष्य, तो उस कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी उसने सुना, दौड़ी आई, ए छुटक्कू, ए बटुक, कहाँ के से आए हो? अरे बोले हम हिमालय से आए हैं, हमारे गुरुजी हिमालय की कंदराओं में सैकड़ों वर्ष तक तप करते रहे, भूत वर्तमान भविष्य ऐसे सुना देते हैं जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहा हो। इतना विद्वान पंडित आपने ज्योतिषी देखा नहीं हो। कहाँ है? बोले सरयू के किनारे वास कर रहे हैं। तो अपना दिखवाना है? बोले मुझे तो नहीं दिखवाना है, लेकिन उनको पूछना है, बता देगा। बोले चलो। पहला ही ग्राहक तगड़ा मिल गया। शंकर जी बैठे थे। दंडोत महाराज, जय सिया राम, बैठो, क्या चाहते हो? बोले आप कहाँ से आए? बोले हम हिमालय से आए। और कोई ठिकाना? बोले नहीं, हिमालय में जीवन बीता है हमारा। अच्छा, तो ये बड़े विश्व प्रसिद्ध हैं, आपका नाम तो नहीं सुना, आपका नाम क्या बोला जाता है? बोले ज्योतिषाचार्य शंकर दत्त शर्मा, ये हमारा नाम। अच्छा, और ये ब्रह्मचारी का क्या नाम है? ये बटुक का क्या नाम है? बोले ब्रह्मचारी भुषुंडी दत्त उपाध्याय। ये भी जानते हैं? बोले नहीं, सीख रहा है, अभी ये पढ़ाई कर रहा है, ये सीख रहा है, अभी हम ही बताते हैं। तो क्या करते? बोले हाथ की रेखा देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरी रेखा देखो। बोले पहले शरीर में हाथ धोकर आओ। बोले क्यों? बोले बूढ़ी आंखें हैं, जरा हाथ साफ रहेगा तो हम ठीक से रेखाएं, छोटी मोटी रेखाएं वो दिखाई दे जाएंगी। बोले चश्मा टेस्ट करवा दें आपका? चश्मा क्यों नहीं लगाते? बोले चश्मा तो लगाते थे, गलती से यहाँ आने से पहले वृंदावन चले गए, बिहारी जी का दर्शन कर रहे,
तो बंदर ले गया तो कुछ दिखाई देता नहीं है, अब बाद में देख लेंगे। अब तो ये हाथ धोकर आ गई, हाथ दिखा। तो जैसे हाथ ऐसे शंकर जी ने किया 2-3 बार, ऐसे उंगली उंगली बरोड़ी, ऐसे जैसे डॉक्टर होते हैं ना बेवकूफ बनाने के लिए, यहाँ आला लगाए, लंबी सांस लो, सांस रोको, खांस के दिखाओ, ऐसे करो। तो लगता है कि बहुत चेकअप किया, कुछ नहीं होता है। वो जैसे मरीज आता है उसके आने से डॉक्टर को पता लग जाता है कि है क्या मामला। लेकिन अगर न देखभाल करे तो उसे संतोष नहीं होता है, तो वो करना पड़ता है। कोई डॉक्टर तो नहीं बैठे हैं? बैठे हैं कोई? नहीं, कोई नहीं, तो और भी बोल सकता हूं। तो ओहो, मुझे लगता है कि तुम कोई सामान्य घर की महिला नहीं लगती हो, तुम्हारा कोई राज परिवार से संबंध है क्या? अरे महाराज, जैसा इस छुटक्कू ने बोला था आप तो बिल्कुल वैसे निकले, वैसे नहीं ऐसे ज्यादा और निकलेंगे। अच्छा, कुछ और बताओ। बोले तुमको अभी कुछ दिन पहले बहुत खुशी का समाचार मिला है क्या? अरे उछल पड़ी, आपको कैसे मालूम है? हमको मालूम नहीं है, तेरे हाथ की रेखा बोल रही है। अच्छा, ओहो, ये रेखा तो मैंने किसी के हाथ में नहीं देखी। तुमको बहुत बड़ी धन संपत्ति कुछ मिली है क्या दान दून में? अरे पैर पकड़ लिए, भागी वहां से। बोले और तो सुन लो। बोले और मुझे नहीं सुनना है, अब मैं अपनी मालकिन को मिलवाऊंगी आपसे। ऐसा ज्योतिषी पहली बार आ गए। कौशल्या जी ने पूछा कि बड़ी विचित्र लग रही हो, क्या कर आई हो? बोले कर नहीं आई हूं, करवाने आई हूं आपका। क्या? बोले भला किससे कराओगी? बोले आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बहुत बूढ़ा है, प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो अवध आज, शंकर नाम धरायो अवध आज, आगमी एक आयो, आगमी माने ज्योतिषी, भविष्यवक्ता। आगमी एक आयो अवध आज, करतल नीरखी कहत सब गुण गण, करतल नीरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो अवध आज, बहुतन परिचय पायो अवध आज, आदमी एक आयो अवध आज, आदमी एक आयो अवध आज, शिष्य सुनत कौशल्या संग शिशु, शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आज, भीतर भवन बुलायो अवध आज, आदमी एक आयो अवध आज, आदमी एक आयो अवध आज, एक आयो अवध आज, मेले चरण चारु चारिउ सुत, मेरे उदरन चारु चारिउ सुत, मेले चरण चारु चारिउ सुत, मेरे उदरन चारु
माथे हाथ धरायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आगमी एक आगमी एक आयो अवध आज। बाबा बहुत सिद्ध हो बड़े भाग्य से बुढ़ापे में संतान, पता नहीं किस पुरखे की दुआ आशीर्वाद लगा है बाबा, मेरे बालक सब ठीक ठाक रहे। चारों बच्चों के सिर पर हाथ रख दो। कौशल्या जी के तो राम जी थे, सुमित्रा दोनों बालक लेकर आ गए, केकई जी भरत जी को लेकर आ गई। मेले वो चरण चारों बच्चों को शंकर जी के चरणों में लिटा दिया। बाबा अपने चरणों में इनके सिर पर अपना श्री चरण स्पर्श कर दो, इनके सिर पर हाथ रख दो। बचपन से इतने गदगद हो गए शिव, इतने गदगद हो गए कि जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना है। काकभूषण ने कहा कि मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, और ऊपर उड़ गए, अटारी पे जाके बैठ गए। कब तक रहोगे? बोले जब तक इनकी झूठन मिलेगी तब तक रहूंगा, मैं तो नहीं जाता। रोते रोते शिव कैलाश लौट आए, काकभूषण जी वही रह गए। झूठन अजर परई मह तह उठाए कर खाओ। जब ये कोई बिस्कुट इस्कुट रोटी हप्पा खाएंगे, कुछ न कुछ तो गिरेगा इनके, बस इनकी झूठी प्रसादी, इनकी शीत प्रसादी मिले, बस मेरा तो जीवन इसी में धन्य हो जाएगा। शिव आ गए। पार्वती जी ने कहा कि मैं कई दिनों से देख रही हूं, बोल तो नहीं रहे लेकिन भीतर भीतर तुम बड़े आनंद में डूब रहे हो, क्या किया है? बोले चोरी की है। चोरी? अरे चोरी करने से तो आदमी सहमता है, डरता है, बचता है, और तुम अंदर अंदर गुनगुना रहे हो, मटक रहे हो, नाच रहे हो, गदगद हो रहे हो, ऐसी कैसी चोरी की है? बोले और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भूषुंड संग हम दो, काक भूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मन कोई पहचान नहीं पाया, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले। बस आपसे चोरी की हमने, बाद में पश्चाताप हुआ कि नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे काकभूषण जी आ गए, हम चिलम पीने को तैयार, हमारी चिलम एक तरफ फिकवा दी और पकड़ कर ले गए। अयोध्या में हमने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, भगवान का दर्शन किया। अच्छा, मुझसे चोरी और मुझे छोड़कर उस कौवे के साथ चले गए। मैंने भी इसका बदला नहीं लिया तो बाप की बेटी नहीं हूं मैं। माताएं बात की गांठ बहुत लंबी बांध लेती हैं, अगर माताओं की बात की गांठ बंध जाए तो बुढ़ापे तक भी खुलती नहीं है, वो बड़ी कड़ी गांठ लगती है उनकी। बात आई गई होगी, वो आगे फिर झगड़ा होगा, उसे जाने दो। बाण स्वरूप का दर्शन। अब चूंकि शिशु थे तो फिर लालसा होने लगी कि अब तो थोड़े बड़े हो गए होंगे, राजमहल के बाहर शायद खेलने भी निकलते होंगे, थोड़े बड़े स्वरूप का दर्शन करें। अब कैसे करें? एक चिल्ला तो बिदक गया, एक चिल्ला तो वहीं रह गया। अब क्या करें? तो अपने ही रूप को प्रकट किया, हनुमान जी को कॉल कर लिया,
शंकर सुवन केशरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी के अवतार है। क्या बात है। बोले छोटा रूप बनाओ, ये बलंकारी रूप नहीं चाहिए। छोटे छोटे बंदर हो गए। कहाँ क्या करना है। बोले चलो अयोध्या। अब भगवान बड़े हो गए, बंदर का खेल दिखाएंगे। और बंदर का नाच खेल देखने के लिए केवल बालक ही नहीं, बूढ़े भी लालायित रहते हैं। आपने गलियों में गांव में देखा होगा, बंदर नचाने वाले आते हैं तो बूढ़े बूढ़े भी लोग बंदर का नाच देखा करते हैं। बंदर को, हनुमान जी को बंदर बनाकर श्री अवध में आ गए। इन्होंने मदारी का वेश बना लिया। मदारी जैसी पगड़ी सी बांधता है, वो पगिया सी सिर पर रखता है, लाठी हाथ में रहता है, डमरू हाथ में रहता है, एक लंबी सी झोली रहती है, उसमें मार तमाशे रहते हैं उसके। आ गए अयोध्या में और डमरू बजाने लगे। बड़ा साकार दर्शन हमारे बक्सर वाले मामा जी पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी हमारे मामा जी करके बहुत प्रसिद्ध थे। दुर्भाग्य से थोड़ा जल्दी चले गए। बड़ा जीवंत उन्होंने वर्णन किया है। एक बार अवध की गलियों में जो शोर मच रहा है डमरू का, एक बार गा लीजिए। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। हारे कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है दशरथ अवध बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ मन के मंदिर में है दशरथ अवध बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। दोनों रूप शंकर जी के हैं। रूप से बने मदारी, एक रूप से सुंदर। शंकर सुवन केशरी नंदन। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से सुंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो जुड़ गए दर्शक कितने सैकड़ों बच्चे, बालक और सैकड़ों नर नारी, भीड़ पीछे पीछे मदारी और बन दोनों के गलियों में घूम शंकर रहे। जी चले। ओ प्रभु प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे।
दर्शन के लिए शिव मदारी बनते हैं। हनुमान जी तो घर चलो बंदर थे ही थे, हम लोग मंदिर के बाहर ज्यादा भीड़ है तो बिना दर्शन के लौट जाते हैं, वो वेश बदलते हैं, मदारी बन के भी दर्शन हो तो हो। तो भगवान थोड़े मचल गए, पिताजी पिताजी ये बंदर खरीद लो, ये बंदर ले लो, हम तो इस बंदर को साथ रखेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो तेरे दशी समझ, नहीं भैया इसका एक कारोबार है, ये रोटी रोजी कमाता है, किसी और शहर में जाएगा फिर इसकी रोटी, बोले इसको राज्य दे दो, कुछ भी खेती बाड़ी कुछ दे दो इसे, लेकिन ये बंदर पकड़ो। हनुमान जी बड़े गदगद हो रहे हैं, शंकर जी चिड़चिड़ा रहे हैं कि ये बंदर इनके पास चला जा हाथ। और हनुमान जी ने देखा ये शंकर जी तो अपनी तंबाकू मल्ले में थे ऐसे, चूंकि खेल दिखाया था, और छलांग मारी और ऊपर अटारी पर। शंकर जी का मुन्नू आ चने ले, बहुत तेरे चने डाले, कहाँ मुन्नू आता है? तो पूछा कि क्या बात है? बोले अब नहीं आऊंगा। कब तक रहोगे? बोले जब तक रोटी मिलती रहेगी। शिव लौट आए। कई वर्ष हनुमान जी भगवान के आंगन में भगवान के साथ नाचते रहे, खेल खिलाते रहे, उनका मन लगाते रहे। कई वर्षों के बाद भगवान ने धीरे से अकेले में बंदर को बुलाया, सुन बहुत दिन हो गए, अब तू जा। बोले नहीं, अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं, जाना पड़ेगा, चूँकि अभी एक बाबा जी आने वाले हैं और मुझे अपने साथ ले जाएंगे, कुछ मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, शादी विवाह भी करना है, उसके बाद फिर मिलेंगे तुमसे। मैं कहाँ जाऊँ? बोले किष्किंधा जा, वहाँ रहना, फिर हम आएंगे तो वहाँ तुमसे हमारी भेंट होगी। बहुत अनमने मन से हनुमान जी लौटकर किष्किंधा आए। और वनवास की घटना के होने के बाद जब भगवान वन यात्रा में किष्किंधा पहुंचे तो लगभग 14 दूनी 28, 14 थी 42, लगभग 40-42 वर्ष का समय हो गया था। तो इतने दिनों में सब भूल भाल गए, भगवान भी बड़े हो गए, बालूल निकल आए और सब चीजें बदल गई। उस समय तो छोटे बालक ही थे। अच्छा, तो हनुमान जी वहां आ गए सुग्रीव के कहने से कि कोई दो राजकुमार कहीं मारने तो नहीं आ रहे। हनुमान जी ने भी वेश बदल दिया, ये पंडित जी के वेश में आ गए। दोनों में से कोई नहीं पहचान पाया। पहली बार पंडित जी ने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप धीरहु बनवीरा, क्षत्रिय रूप धीरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। आप दोनों कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के सुंदर राजकुमार जैसे लगते, आप कौन हैं? त्रिदेव हैं, नर नारायण है, कौन है? भगवान समझ गए ये तो वो ही बंदर है। इसकी आवाज पकड़ ली भगवान ने। वेश से तो समझ में नहीं आ रहे थे, बढ़िया तिलक त्रिपुंड लगाए हुए, बढ़िया धोती होती पहने हुए, जने हुए लटकाए, ब्राह्मण वेश में थे। लेकिन जब बोले तब समझ गए, ओ हमसे चालाकी कर रहा है। तब सीधा कह दे, कौन है तुमको बता दें। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी
परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी पहचान गए कौशलेय दशरथ जी के पुत्र तो राम और लक्ष्मण जी थे, जिनको मैंने बंदर का खेल दिखाया था उस समय। एकदम मित्रता हो गई। तो शिव भगवान के दर्शन के लिए कुछ भी किसी भी सीमा तक जा सकते। दर्शन पूरी लीला में शंकर जी साथ हैं भगवान के। बारात गई जनकपुर, शादी का समय, सब देवताओं को साथ लेकर हनुमान जी बारात देखकर, ब्रह्मा जी स्वयं, अच्छा बड़े बूढ़े बारात में जरूर जाते हैं। दो ही लोग बारात में जाना पसंद करते हैं, या तो अविवाहित बिना विवाह किए हुए नौजवान लड़के, या तो बूढ़े। नौजवान लड़के तो इस लालसा में जाते हैं कि कोई पसंद कर ले, कोई मिल जाए, कोई देख दाख ले, और बूढ़े इसमें जाते हैं कि हमारे समय में ऐसी शादी होती थी, अब कैसी होती है। तो दो ही प्रकार के लोग जाते हैं। बीच वाले तो जबरदस्ती वाले, रिश्तेदारी निभाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन दो ही प्रकार के लोग जाते हैं। तो जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश हुआ, तो जनकपुरी में तो जानकी जी ने संकल्प से ऐसा वैभव प्रकट कर दिया कि ब्रह्मलोक भी फीका हो गया। ब्रह्मा जी पागलों की तरह दौड़े, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो शंकर जी ने कहा बड़हु क्या हो गया? अरे बोले लगता है कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया, यहां तो मेरी कोई रचना दिखाई नहीं दे रही। अरे बोले बारात का दर्शन करो, ये अपना दिमाग मत लगाओ कि मेरी रचना, मेरे माता पिता की शादी नहीं हुई है और बच्चे कह रहे मेरी रचना नहीं दिखाई दे रहे। तुम कहां से आ गए हैं? शिव समुझाए देव सब और जन्याचर्ज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, ये तो सिय रघुवीर विवाह। ये जगत के माता पिता है, तुमको मालूम नहीं कौन है? जिन्ह कर नाम लेत जग माही, जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई, सकल अमंगल मूल न साई, कर कर होहि पदारथ चारी, कर कर होहि पदारथ चारी, तेई सिय राम कहेउ कामाई, तेई सिय राम कहेउ कामाई, जिन्ह कर नाम लेत जग माही। ये जगत के माता पिता है, शिव कल्याण के देवता है। संकट मुक्त कोई होना चाहे तो कहीं मत जाओ, शिव के श्री चरणों में बैठो, पार्थिव शिवलिंग तैयार करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्री भरत जी ननिहाल में थे, अयोध्या में वनवास की दुर्घटना घटित हो गई, दशरथ जी के प्राण चले गए, मृत्यु हो गई। रात भर सपने आते हैं, भरत जी को नींद नहीं आती, मन नहीं लगता। पूरी पूरी रात देखे रात भयानक सपना, घबराते, ब्राह्मणों को बुलाते, अनेक प्रकार से दान देते, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगई हृदय महेश बनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। हे ब्राह्मणों, हे विप्रजन, आशीर्वाद दो, मेरे घर में परिवार में सब कुशल मंगल हो। अनेक प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते, शिव अभिषेक करई विधि नाना, विप्र जवाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, भगवान शिव से मिन्नतें मनोतियां मनाते हैं। मेरे परिवार में सब कुशल मंगल चाहिए। भगवान श्री राम भी एक बार संकट में आए थे, चित्रकूट में निवास था। जानकी जी के साथ प्रभु कुटिया में सोए थे। प्रातः काल का समय, लगभग 3:30-4 बजे का समय, एकदम जानकी जी चीख कर उठी। तो प्रभु ने कहा कि अरे जानकी जी क्या हुआ? बोले प्रभु
बहुत भयानक स्वप्न देखा है। मुझे लगता है अयोध्या में कोई बड़ा अनर्थ हो गया, कोई बहुत अशुभ सूचना मिलने वाली है। जब उन्होंने सपना बताया कि मैंने ऐसे 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 देखा है, मैंने तीनों माताओं को श्रीहीन, श्रृंगारहीन, सौभाग्य के चिन्हहीन और बहुत विचित्र वेश में देखा है, श्रीहीन अवस्था में देखा है। प्रभु रो पड़े। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच वश सोच विमोचन, भये सोच वश सोच विमोचन, लखन सपन यह नीकन होई, सपन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई, कठिन कुचाह सुनायहि न कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, 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 पूजी पुराण साधु सन्माने, पूजी पुराण साधु सन्माने। प्रभु स्वयं हिलकी भर भर कर रो रहे हैं। लखन समझाते, नहीं प्रभु, स्वप्न स्वप्न होते, स्वप्न कोई सत्य नहीं होते। बोले नहीं लखन, जानकी का देखा स्वप्न है, निश्चित रूप से कोई न कोई अशुभ समाचार आने वाला है। असकई बंधु समेत नहाने, लखन चलो भैया, मंदाकिनी स्नान करते हैं। स्नान करके मंदाकिनी जी के तट पर ही बैठकर बालू का पार्थिव शिवलिंग तैयार किया। जो भी जैसी पूजा हो सकती थी वहां वनवास काल में जो भी सुविधा रही होगी, पत्र पुष्प जैसे भी पूजन अर्चन किया है, और शिव अभिषेक अनेक प्रकार से, शंकर जी का पंचाक्षर मंत्र का दोनों भाइयों ने संध्या के समय तक, उस दिन किसी ने जल नहीं पिया। संध्या के समय तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। भगवान स्वयं अपने मानसिक संकट को दूर करने के लिए भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं। इतना ही, इससे पेट नहीं भरा शिव का। राम जब कृष्णावतार में आए हैं, ब्रज में आ गए, तो वहां तो बंदर ही बने, मदारी ही बने, वहां तो ज्योतिषी ही बने, यहाँ तो नर से नारी बनकर आगे राज देखने के लिए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे पार्वती जी बना के हारी नाय माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी बना के हारी नाय माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। ऐसा बना दे मुझको जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। ऐसा बना दे मुझको जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चलूं मत भारी रास में आए, रास में आए। अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चलूं मत भारी रास में और पहुंच गए दिलीवर। रास में आए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, और भगवान भी पहचान गए। देखा मोहन ने जब जानी गए हैं इस राज को, इस अरे ये तो भोलेनाथ आ गए, ये तो कैलाशपति आ गए, भगवान शिव आ गए। जानी गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि
सीधे सीधे शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले महाशिव पुराण की कथा ब्रह्मा जी ने शंकर जी को ही सुनाई। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जन्म नहीं हुआ, शिव नहीं हुए, पुराण कैसे उनका लिख गया? तो शिव अजन्मा है, शिव अनंत है, शिव अखंड है, शिव अविनाशी है। शिव के लिए जब भी शब्द आता है अविनाशी ही शब्द आता है। अविनाशी बीते संबत सहस्र सतासी, बीते संबत सहस्र सतासी, ताजी समाधि शंभु अविनाशी, ताजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस्र सतासी, बीते संबत सहस्र सतासी। शिव के लिए जब भी शब्द प्रयोग होता है अविनाशी, चूंकि जिनका जन्म ही नहीं है उनका मरण कैसे होगा? जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित होता है। शिव ने तो जन्म ही नहीं लिया। शिव का कोई आकार भी नहीं, वो तो निराकार है, निराकार ओंकार स्वरूप है वो। वे तो कालम महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार, संसार पारम नतोहम है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शंकर जी को ये कथा सुनाई शिव महापुराण की। शंकर जी ने ये कथा फिर नंदी जी को सुनाई। नंदी जी ने यही कथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने यही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने यही कथा वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने यही कथा सूत जी को सुनाई और सूत जी ने यही कथा 88,000 ऋषियों को प्रयाग के संगम के तट पर अक्षय वट की छत्र छाया में बैठकर सुनाई। सूत जी बहुत दिव्य आसन पर विराजमान, हजारों हजार ऋषि बैठे हैं। प्रारंभ किया जाता है वंदना से। सूत जी कहते, प्रभु मैं कैसे आपकी वंदना करूं? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं, आप तो अविनाशी हैं। मैं केवल आपको प्रणाम कर सकता हूं। प्रणतक क्लेश नाशाय। ब्रह्मा विष्णु सहित 33 करोड़ देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। मैं सामान्य जीव कैसे वर्णन करूं? ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, इस पर एक बार गाइए। महिमा किस विधि गाऊं प्रभु तेरी, महिमा किस विधि गाऊं रे, महिमा सब गाइए। विधि गाऊं प्रभु तेरी, महिमा किस विधि गाऊं रे, तेरो अंत कहूं नहीं पायूं, तेरो अंत कहूं नहीं पाऊं, मैं तो कैसे पाऊं रे,
महिमा किस विधि गाऊं रे, महिमा किस विधि गाऊं प्रभु तेरी। अलख निरंजन रूप तिहारो, किस विध ध्यान लगाऊं रे। अलख निरंजन रूप तिहारो, किस विधि ध्यान लगाऊं रे। वेद पार अजहू नहीं पायो, वेद पार नहीं थी वापस लौट गए। नहीं पायो, हाँ वेद पार अजहू नहीं पायो, वेद पार अजहू नहीं पायो। मैं कैसे बतलाऊं रे, वेद पार अजहू नहीं पायो। मैं कैसे बतलाऊं रे, महिमा किस विधि गाऊं प्रभु तेरी। गंगा यमुना नीर चढ़ावे, मज्जन की भी करवाऊं रे। गंगा यमुना नीर बहाए, मज्जन की भी करवाऊं रे। बाग बगीचे रचना तेरी, बाग बगीचे रचना तेरी। किस विधि पुष्प चढ़ाऊं रे, बाग बगीचे रचना तेरी। किस विध पुष्प चढ़ाऊं रे, महिमा किस विधि गाऊं प्रभु तेरी। महिमा किस विधि गाऊं रे, महिमा किस विधि गाऊं प्रभु तेरी। सकल जगत के पालन करता, किस विधि भोग लगाऊं रे। सकल जगत के अरे सारे जगत के विश्वभर आप हो, करता, किस विधि भोग लगाऊं रे। ब्रह्मानंद हटा दे पर्दा, ब्रह्मानंद हटा दे पर्दा। घट घट दर्शन पाऊं रे, ब्रह्मानंद हटा दे पर्दा।
महिमा किस विधि गाऊं रे, महिमा किस विधि गाऊं प्रभु। विश्वम्भर का कैसे भोग लगाऊं? गंगा यमुना स्वयं आपका अभिषेक कर रही है, मैं कैसे अभिषेक करूं, कैसे स्नान आपको कराऊं? बाग बगीचे रचना तेरी, कौन से पुष्प लाऊं? ये तो सारी सृष्टि प्रकृति आपकी है प्रभु। मैं तो प्रणाम करता हूं। प्रणतक क्लेश नाश है, प्रणाम किया है। आसन पर विराजमान है, हजारों हजार ऋषि सामने बैठे हैं। आकाश मार्ग से कथा श्रवण करने के लिए कथा प्रारंभ होने वाली है। देवताओं के विमान गर्जन करते आने लगे। विमानों में देवताओं की देवियां विराजमान है। परिवार सहित कथा सुननी चाहिए। श्रीमती जी तो अवश्य साथ रहे, तब कथा का परिणाम परिवार में होता है। सब देवी देवता कथा सुनने, मोक्ष की आत्माएं कथा हे तू विधि भवन बिहारी, कथा हे तू विधि भवन बिहारी, सुमिरत शारद आवती धाई, सुमिरत शारद सब देवी देवता, जितनी मोक्ष की परमहंस अवस्था का जीवन जीने वाले जितने महापुरुष, जितनी दिव्य आत्मा, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, वो भी शरीर धारण कर करके दौड़े आ रहे हैं। जहां स्थान मिल रहा है बैठते जा रहे हैं। बैठ पहले समझ में नहीं आता था हमारी भी, लेकिन आपने कथाएं देखी हैं। कथा होती है किसी मैदान में, कॉलेज का मैदान है, नुमाइश ग्राउंड है, कोई और बड़ा मैदान है, कोई बैंक्वेट हॉल है। ऐसे चूंकि बड़े आयोजन होते हैं, 20-20 हजार लोग बैठ रहे हैं, तो बड़े मैदान चाहिए। और उसमें कोई कैसे ही आता था, कोई कैसे आता था। बैंक्वेट हॉल में तो 4 दिन पहले शादी हुई, तो कैसे कैसे लोग आए और फिर खाना पीना बिल्कुल सत्यानाशी करके जाते हैं। लेकिन उसी बैंक्वेट हॉल में जब कथा होती है, कॉलेज के मैदान में, उसी मैदान में जब कथा होती है, या किसी और सार्वजनिक मैदान में कथा होती है, तो चूंकि सब देवी देवता, ऋषि मुनि, मोक्ष की समस्त दिव्य आत्माएं, परमहंस सब आकर बैठ जाते जहां जहां जगह मिलती है। फिर वो मैदान नहीं रहता, बैंक्वेट हॉल नहीं रहता, वेंकटेश्वर का मंदिर हो जाता है। वो तो मंदिर हो जाता है। और आपने देखा है कि जो उस बैंक्वेट हॉल में परसों शादी में जूतों की ठोकरें मारते हुए, अश्लील हरकतें मजाक करते हुए, मदिरा की बोतल उलटते हुए यहाँ से गया था, वही जब कथा श्रवण करने के उसी बैंक्वेट हॉल में आता है, जूते उतारता है, हाथ जोड़ के प्रवेश करता है, माथा टेकता है, जमीन पर बैठता है, लौट कर जाता है, माथा टेक कर जाता है। क्यों? वो मंदिर हो गया। वहां दिव्य आत्माएं विराजित है, वहां की सुगंध अलग प्रकार की है। महीनों तक जिस मैदान में कथा हो जाती, महीनों तक उसमें से सुगंध आया करती है। इसलिए कथा सब सुनते हैं। हम तो दिखाई दे रहे हैं, हजारों हजार आत्माएं विराजमान है। भगवान शिव के सारे पार्षद उनके यहाँ बैठे हुए, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर। भगवान स्वयं सती ने कथा नहीं सुनी थी, सती ने कथा नहीं सुनी थी, निरादर किया था। लेकिन वही सती जब पार्वती जी के रूप में आ गई, तो शंकर जी से आग्रह करती है, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जान
ने दिया। और आज वही सती पार्वती जो खुशामद कर रही है, भगवान की कथा सुनवाई। इस कथा को हम ही नहीं, भगवान स्वयं आते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, इधर उधर मत ढूंढ मुझे, बहुत SMS बहुत करता रहता है। बहुत जरूरी हो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के पंडाल में आ जाना, मुझे कथा सुननी होती है, मैं वही मिलता हूं। नाहम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। जहां मेरे भक्त कथा गा रहे होते हैं, मैं वहां बैठता हूं। कथा सुनने के लिए समस्त तीर्थ आकर बैठ जाया करते, वो स्थान तीर्थ हो जाता है, इसलिए लोग माथा टेकते। नीचे बैठने में भी उनको शर्म नहीं आती, बिछावन नहीं मिलता तो धरती पर बैठते। बड़े बड़े श्रीमंत लोग धरती पर बैठकर कथा सुनते, चूंकि वो तीर्थ है, वो मैदान नहीं है, वो मंदिर है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। कहां? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहां कथा गाई जाती है। सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। आप तो सुनकर घर चले जाते हो। 9 दिन तक सारे तीर्थ, भगवान, देवी देवता, मोक्ष की मुक्ति की आत्माएं बेचारी उसी मैदान में जहां तक जगह मिलती है पड़े रहते किसी न किसी रूप में। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। और हनुमान जी तो कथा सुनने के लिए पागल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनी को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी का शौक है, मैं शौक नहीं कहता, नशा है। वो बिना कथा के रह नहीं सकते। जहां जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में ओ राम जी के चरणों में इनका ठिकाना छम छम जय हो। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान जी तो नाचते ही रहते, कथा के शौकीन है वो, बिना उनका भोजन ही कथा है। और प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया। कथा बड़े भाग्यशाली को मिलती है बंधु और बहनों। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावत एहि मारग सोई।
कथा भाग्यवान को और बड़े भाग्य से मिलती है, अति पुण्यवान को मिलती है, और कथा सुनकर व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। कथा की ये महिमा है। किसी ने पूछा इसमें भाग्य कहाँ गया, इसमें कृपा कहाँ गई? अरे समाचार होते हैं, आजकल मोबाइल चल रहा है कि कथा सुनो कथा सुनो कथा, तो मुश्किल क्या है? ले ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते आति दुर्गम शैल विशाला, ते आति दुर्गम शैल विशाला, कठिन कुसंग को पंथ कराला, कठिन कुसंग को पंथ कराला, तीन के वचन बाध हारि व्याला, तीन के वचन बाध हारि व्याला, जो करि कष्ट छाई होनी कोई, जो करि कष्ट जाई होनी जोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई, जाता ही नींद जुड़ाई होई, ग्रह कारज नाना जंजाला। सुनना बहुत चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, कारण घर परिवार के नाना प्रकार के जंजाल जो काम है तैयार हुए, फूफा आ गए। अब फूफा को चाय न पिलाओ तो फूफा ही करेगा, बड़ा मुश्किल है। गृह कारज नाना जंजाला, जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई। अगर कोई धक्के खाके पुलिस की डांट फटकार खाके जैसे तैसे टेम्पो बदल, ये कर वो कर, धक्के मुक्के खाके आ गया तो घुसते अरे वाह बढ़िया सोफा मिल गया, पंखा सामने आ गया, संगीत बज रहा है, खर्राटे शुरू। जाते ही नींद, जिसे कहीं नींद नहीं आती उसे कथा में ले जा, बैठते ही सो जाएगा। आप देखोगे एक कैमरे में कभी आप ठीक से देखिए तो आपको नींद वाले झोंका लेने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अब यहाँ तो चूंकि कम संख्या है ना, तो सब पर निगाह रही है मेरी, नहीं तो लोग पीठों के पीछे, अच्छा आजकल मोटे मोटे आगे आगे बैठ जाते हैं ना तो उनके पीछे वो छुप जाते हैं, पता ही नहीं लगता है वो। ऐसे 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 जाते ही नींद जुड़ाई हो। कथा में नींद बहुत है। आपको मालूम है कथा में नींद क्यों आती है? नींद को एक आशीर्वाद मिला है। आपने सुना होगा जब कुंभकर्ण मारा गया तो नींद भगवान से झगड़ा करने पहुंची। भगवान आपको कहते बड़े कृपालु हो, कृपालु है, आप तो घर उजाड़ू हो, मेरा आपने घर उजाड़ दिया। बोले कैसे? बोले मेरा ये यजमान था, मैं इसी के खोपड़ी पर रहती थी, अब ये मर गया, मैं कहाँ जाऊं? और ये तो पता पहले क्यों नहीं बताया तूने? पहले बताती। बोला मेरा घर बसा हुआ कैसे? तो भगवान ने कहा ऐसा कर, हिंदुस्तान चली जा। हाँ बैठो महाराज, बैठो बैठो, बहुत अच्छे, हाँ बिठा दो सोफे पे बिठा दो। आई आप ही की कथा चल रही है। तो
नींद ने कहा कि मेरा घर बसवाओ। बोले तुमको हम एक घर नहीं बहुत सारे फ्लैट देंगे। कहाँ? बोले हिंदुस्तान चली जाओ। वहां क्या करें? बोले जहां कथा चल रही हो प्रवेश कर जाना, मोटे से तगड़े से बढ़िया किसी यजमान की खोपड़ी पर बैठ जाना। 3 घंटे ऐसे चकाचक नींद होगी तुम्हारी, चिंता मत करो। इसलिए आपने देखा हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज बड़े धीर गंभीर महापुरुष थे, बहुत हंसी मजाक बहुत कम करते थे। कभी कभी कोई चुटकुला उनकी कथा में 2-3 घंटे में कोई एक आधा चुटकुला, तो नींद पर बड़ा बढ़िया चुटकुला सुनाते थे। वो कहते थे कि कथा में नींद न आने वाले को भी आ जाती है। अच्छा, जो यजमान बनते हैं उनके लिए तो तैयारी बैठी रहती है। अच्छा, यजमान बनाए जाते जिनके पास जिनसे पैसा कथा के लिए ज्यादा लेना हो, वही यजमान बनता है। अब जो ज्यादा पैसा देगा उसको मंच पर बिठाना पड़ता है। अब मंच पर 3 घंटे बैठ रहा है, इतना आसान तो है नहीं। और यजमान ज्यादातर पैसे वाले मोटे तगड़े होते ही हैं। तो लड़के क्या करते हैं, पिताजी माताजी को बिठा देते हैं। बोले बाबूजी तुम बैठ जाओ, हमको तो कुछ काम धाम भी, हमको तो जाना आना बीच में पड़ सकता है। तो यजमान के लिए मोटा गद्दा लगाया जाता है, मसनद पीछे, बाएं मसनद दाएं मसनद, वो बैठते हैं। अब अभ्यास तो है नहीं, पेट वहाँ दूसरी जगह पेट रखा जाता है उनका, ऐसे पूरा का पूरा उनका काफ़ी बड़ा, उनका टेंट हाउस काफ़ी बड़ा होता है पूरा। अब जैसे ही कथा शुरू हुई, मंगलाचरण शुरू हुआ, संगीत बजा, ऐसे करते हैं। उनकी खर्राटे बड़े विचित्र होते हैं, ऐसे लगता है जैसे जीन्स फाड़ रहे हैं क्या कहीं, ऐसे। अच्छा, कई बार नींद ऐसे करते, ऐसे करते, तो सामने जो बैठते हैं वो हंसते हैं। और क्या करें, समिति के लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि अब इनको कैसे टोके। अगर इनको कहे कि नीचे बैठो तो कहेंगे मेरा पैसा वापस करो, मैं तो ऊपर बैठने के लिए तो दिया ही है। बड़ी आफत, ये भी एक खुशामद करनी पड़ती है। आशीष जी तो इससे बचे हुए हैं, खैरियत बच्चा है। इनके यजमान कोई मंच पर नहीं बैठते। तो समिति के जो हमारे बाबूजी निकल गए, क्या क्या नाम था मिशन के अपने अधिकारी, विश्वास जी, विश्वास जी बैठे हैं कहीं? नहीं है, थे ठीक है। तो अच्छा, तो हाँ, तो विश्वास जी जैसे एक समझदार कथा के संचालक थे। उन्होंने कहा बाबूजी को तो रोक टोक नहीं की जा सकती, तर्क। तो उनके साथ एक पौत्र आता था, उनका पोता, कथा सुनने के लिए। वो माँ के पास नीचे बैठता था। तो पहला दिन निकल गया नींद में और बड़ा हंसी मजाक हो गई लोगों में। तो उन्होंने उनके पौत्र को बुलाया, बोले बेटा देखो कल तुमको बाबा जी के साथ कथा में ऊपर बैठना है। और बाबा जी जैसे सोए, यहाँ पैर में थोड़ा ऐसे कर दिया, जब ऐसे कर दिया तुमको हम 1 रुपया रोज देंगे। उस समय 1 रुपया ज्यादा होता था डोगरी जी महाराज जी के समय। तो ठीक है, तो बच्चा तैयार हो गया। बाबूजी आ गए, बैठ गए पूजन वूजन करके, और बालक बराबर बैठा था। तो जैसे बाबूजी को झोंकाया, बच्चे ने ऐसे जांग में ऐसे कर दिया, बाबूजी ऐसे हो गए। फिर थोड़ी देर ऐसे की तरफ बच्चे ने फिर ऐसे हो, क्या करता है? कुछ नहीं करता। 3 घंटे सोने नहीं दिया। उतर के गए, गाड़ी में बैठे, क्यों रे बबलू तुम मुझे तंग क्यों कर रहा था, सोने क्यों नहीं दे रहा था? बोले मैं तंग नहीं कर रहा था। तो जेब में से एक नोट निकाल दिया, बोले ये तंग कर रहा था आपको। तो क्या मतलब? बोले समिति के जो संचालक हैं ना कथा के, उन्होंने मुझे 1 रुपया रोज देने का वायदा किया है कि दादाजी को सोने नहीं देना, 1 रुपया तुमको रोज मिलेगा। तो वो तो रुपया जगा रहा था दादाजी, मैं थोड़ा जगा रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। अगले दिन जब दादाजी कथा के लिए चले तो करारा सा 2 रुपए का नोट उन्होंने बबलू को दिया। बोले खबरदार जो मुझे छेड़ा। बोले नहीं छेड़, हम क्यों छेड़ेंगे, रुपया मिलेगा। बैठ गए। अब दादाजी झोंके खाएं, विश्वास जी बार बार तो वो ऐसे कर दे, एक रुपया, तो वो उंगली दिखाएं, 1 रुपया दिया है क्या? वो 2 उंगली दिखाए। बड़ी मुश्किल हो, 3 घंटे हो गए। वो 1 उंगली दिखाए उधर से, ये 2 दिखा दे। कथा जैसे तैसे पूरी हुई 3रे दिन की। तो पकड़ लिया विश्वास जी ने, क्यों भाई 1 रुपया रोज तुमको देते, उन्हें आज कुछ किया या क्यों नहीं? बोले आप जगाने का 1 रुपया दे रहे थे,
दादाजी सोने का 2 रुपए देते हैं, सोने दो। तो जाते ही नींद जुड़ाई हो, भाग्यशाली को कथा मिलती है। भगवत प्राप्ति चाहिए तो कथा श्रवण करिए। बिना कथा के किसी को भगवत दर्शन न होता है, न हुआ है, न होगा। कथा भगवान का दर्शन कराती है। विभीषण इसके प्रमाण है। विभीषण जी से भगवान ने पूछा मेरे पास तक कैसे आ गए? बोले कथा सुनकर आ गया। कहां गए थे? बोले मिशन में। मिशन में तो तुम हमने देखे नहीं। बोले एक बार पहले गया था, फिर मुझे कथा का शौक लग गया तो मैं तो नहीं जा पाया। फिर जब हनुमान जी आए तब आपकी कथा मुझे उन्होंने, तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का हमने मान लिया कि हनुमान जी ने कथा सुना दी, यहां तक मेरे पास तक कैसे आए? तो विभीषण ने कहा कि हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, चलकर एक बार उनका दर्शन कर दिया। कथा भगवान के दर्शन की लालसा पैदा कर देती है, और जब लालसा होती है तो लाल जी कृपा भी कर दिया करते हैं। इसलिए जैसे हो फजीयत सहकर भी कथा सुनिए। ये भवरोग की ऐसी औषधि है जो केवल औषधि का नाम सुनने से रोग को दूर भगा देते। बाकी औषधि सटकी जाती है, इंजेक्शन से चढ़ाई जाती है, शरीर पर मली जाती है। ये केवल सुनकर ही कल्याण कर देते। श्रवण सुयश सुन आयम, इसको मत छोड़िए। जैसे, और ये नियम है, मनुष्य जो खाता है उसी की डकारें लेता है। मूली खाएंगे, मूली की डकारें आएंगी। खीरा खाएंगे, खीरे की डकार आएगी। कोई फल खाएंगे, फल की डकार आएंगी। हींग जीरे के छौंक का रायता पिएंगे, हींग जीरे के छौंक की खुशबू आपको डकार है। मनुष्य जो सटकता है, खाता है, उसी की डकारें आती हैं। और बंधु और बहनों, कान से भी जो सुनता है उसकी भी डकारें आया करती हैं। हम जो कानों से सुनते हैं, जो हमारे पेट में गया, मुख से भी पेट में जाता है, और कान की सुनी हुई बात भी पेट में से जाती है। कहते हैं ना, पता नहीं कहां से पेट में से बात निकाल लेता। नहीं, वो कानों के मार्ग से अंदर गई है। कानों से सटकी हुई बातों की भी डकारें आया करती हैं। इन कानों से राजनीति सुनोगे, दिन भर राजनीति की डकारें आएंगी। इन कानों से व्यापार की बातें सुनोगे, दिन भर व्यापार की डकारें आएंगी, महंगाई की डकारें आएंगी। इन कानों से कोरोना की बातें सुनोगे, दिन भर कोरोना की डकारें आएंगी। और इन कानों से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनोगे, दिन भर शंकर जी की कथा की डकारें आएंगी। आपको भगवान की कथा की डकारें आएंगी। और एक नियम है, जो हमारे पेट में होता है वही हमारे होठ पर आता है, और जो हमारे होठ पर होता है वही हमारे पेट में जाता है। फिर मैं और समीकरण बदल रहा हूं। जो कानों से अंदर जाता है वो हमारे पेट में पहुंचता है, और जो पेट में होता है वही होठ दिन रात बोला करते हैं। और जो हमारे होठ बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारे होठ बोलते हैं हमारा हृदय वैसा ही हो जाता है। जो भी हम चर्चा करते हैं होठों से, कामुक चर्चा करते हैं, हृदय कामुक हो जाता है। लोभ की चर्चा करते हैं, हृदय लोभी हो जाता है। भजन की चर्चा करते हैं, हृदय भजनानंदी हो जाता है। इसलिए होठ से जो बोलना है उसके लिए पहली शर्त है कि कानों से वही सुनिए जो होठ से बोलने में शुभ होता हो। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो मैंने आपकी गोद में बैठने की जिद की थी वो तो मेरी मौसी के कारण से, और मेरी मौसी ने मुझे मेरा अपमान किया था, पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया था। तो मेरी माँ ने कहा था कि भगवान का भजन कर, अरे ऐसी गोद मिलेगी जहाँ से कोई उठाने वाला ना हो। तो आपकी गोद मैंने मांगी थी, वो तो मेरे बालकपन का नादानी थी, मुझसे मुझे वरदान मांगना आता भी नहीं था। अब मुझे एक और वरदान चाहिए। बोलो क्या चाहिए?
ध्रुव वरदान मांगते हैं भगवान से, भगवान एक वरदान दो कि संतों के चरणों में बैठकर मैं आपकी कथा सुनता रहूं। भगवान ने कहा ये क्या वरदान? अरे मेरी कथा सुनने का परिणाम होता है मेरी गोद मिलती है, और तू मेरी गोद में बैठा ही है, तो कथा का क्या करेगा? मेरी गोद में बैठा रहे। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान नाराज न हो तो एक बात कह दूं? बोलो। बोले सच बताओ? हाँ सच तो ये है भगवान कि आपके दर्शन से तो आदमी 2 ही मिनट में ऊब जाता है, बोर हो जाता है, पर आपकी कथा में तो 3-3 घंटे बैठा रहता है तो भी पेट नहीं भरता है, मन नहीं भरता है। दर्शन से 2 मिनट। मेरी बात शायद आपको न जचे, लेकिन आप बिहारी जी जाते हो, बहुत सुंदर फूल बंगले में ठाकुर जी खड़े, कितनी देर दर्शन करोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। पुजारी कह देगा आपको दर्शन हो गया, आगे बढ़ो, भीड़ बहुत है, औरों को दर्शन करने दो। अरे पुलिस आगे को हाथ पकड़ के ले, बाहर चलो भाई, औरों को भी आने दो। और मान लो पुलिस ने भी नहीं कहा और पुजारी ने भी नहीं कहा, तो श्रीमती जी कंधा पकड़ लेंगे, यहीं खड़े रहोगे, जब गोलगप्पे लस्सी खत्म हो जाएगी तब निकलोगे कि यहाँ से। बहुत कठिन। और ये नियम है कि भगवान के मंदिर से धक्का मारकर हाथ पकड़कर बाहर निकाला जाता है, और भगवान की कथा में हाथ जोड़कर बिठाया जाता है, बुलाया जाता है, बैठो। और अब सभी ऋषियों ने कल कल छल छल बहती गंगा की स्तुति की है, और गंगा के तट पर कथा प्रारंभ होने वाली है। एक बार गंगा स्तुति गा लीजिए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन कर दे अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन कर दे अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल सब गाइए, सब बजाइए। क्या कहती गंगा
मैया की शंकर भगवान की शिव अवतरण महोत्सव की अब चाय दिख लीजिए। ठीक 7 बजे आरती और कल पुनः 4:30 बजे फिर यही मिलेंगे। धन्यवाद।